आप सभी का अभिवादन। आइए हमारे इस चैनल में हमारे प्रिय भाई जेफरी थॉमस जो अपने जीवन के अनुभव को हमारे बीच में बांटने के लिए जा रहे हैं कि किस रीति से किन कठिनाइयों से उभर करके वो बाहर निकले और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। आइए हम उनके द्वारा उनके जीवन के अनुभव को सुनेंगे और आशीष को पाएंगे। आइए हम हमारे बीच में हम उनका स्वागत करते हैं। मैं भाई सनी के लिए धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने निमंत्रण दिया है इस चैनल में आने के लिए। चैनल वालों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक गवाही का तरफ आप लोगों का बीच में खड़ा होकर मेरा जीवन में जिस परिस्थिति में मैं गुजरा, मेरा जीवन में क्या क्या हुआ उसको बताने के लिए, जैसे मेरा जीवन बदला है आज आपका सामने आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, उसके बारे में बताने के लिए इस सुंदर अवसर के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जेफरी थॉमस है। मैं तमिलनाडु में कोयम्बतूर जगह में मेरा जन्म हुआ, मेरा पढ़ाई सब कुछ उधर हुआ है। जवानी में हम सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा भी सीखते हैं, बुराई को भी सीखते हैं। उस समय हम सोचते हैं ये सब एक मजाक के लिए, जॉली के लिए हम करते हैं। वैसे मेरा जवानी उम्र में मेरा दोस्तों का साथ धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ करने के लिए शुरू किया था, जैसे सिगरेट गांजा वगैरह शुरू किया है। उस समय बहुत अच्छा लगा, बट उस आदत धीरे धीरे बढ़ने के लिए शुरू किया है। वो हम कई जगह में मिलने के लिए भी एक छोटे छोटे झुंड का सामान वो करते थे। उस समय हम नहीं समझते थे ये गलत है, ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा, परंतु हम उसको लगातार करने के समय हम कभी तृप्त भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बढ़ रहे थे। सो वैसे कर हम कई बार पुलिस हमको पकड़ा है, जेल के अनुभव भी आया, फिर भी हम सुधरते नहीं थे, उसको हम लगातार कर रहा था। सो घर वाला भी सोचा ये इधर रखने से बहुत बिगड़ जाएगा, हम भी उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा था। सो 1991 में हमने सोचा ठीक है इधर छोड़कर दिल्ली जाएंगे। हमने सोचा दिल्ली हमारे लिए एक नया जगह होगा, एक नया माहौल बन जाएगा, ये स्वभाव से हम छुटकारा पा सकते हैं। परंतु दिल्ली में भी ऐसे दोस्त लोग मिला है, उन लोग भी यही नशा पदार्थ की गुलामी बनकर नाश हो रहा था। तो जिस बात को हम थोड़ा समय के लिए छोड़ा, बट दिल्ली में दोबारा शुरू हो गया। तो दिल्ली का अवस्था में ऐसा हो गया था, इसकी बिना रह नहीं सकते। हम खाना पीना छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, सिर्फ इसमें हम रहा है। झुंड का साथ कभी भी मिला तो भी यही नशा को हम लेते थे। सो ये चलने का समय हमको आर्थिक रीति से बहुत दिक्कत पड़ा, आगे कैसा करेंगे, क्योंकि उस समय भी ये सब खरीदना तो बहुत पैसा का जरूरत है। सो कुछ झुंड का कुछ लोग इधर उधर से कुछ है ना चोरी वगैरह करके भी लेके आकर हम नशा लेते थे। परंतु मेरा मन में तो मैं इसको लेता था, परंतु मेरा अंदर शांति नहीं था, तृप्त नहीं था, हमेशा परेशानी में रहा। जितने परेशानी बढ़ते उतना ज्यादा लेने का बात भी उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। सो आखिरी में एक दिन मैंने सोचा इसमें कितने दिन ऐसा रहेंगे, इससे अच्छा है जिंदगी को खत्म कर दूं, क्योंकि जानते हैं इसको आगे बढ़ नहीं सकते। सो एक दिन मैंने सोचा आज आखिरी है, मैं आगे इसको करना भी नहीं चाहता हूं, इस पृथ्वी में रहना भी नहीं चाहता हूं। वैसे एक दिन मैंने सब सोचकर तैयार करके रखा है। अचानक मेरे कमरे में एक जवान व्यक्ति आया। वो मेरे बारे में कुछ मेरा रिश्तेदार लोगों का द्वारा जानता था, मैं किसी अवस्था में गुजर रहा हूँ, कितनी बुरी अवस्था में है। मेरा तंदुरुस्ती भी सब खत्म हो गया, मेरा हेल्थ खत्म हो गया, सब कुछ नाश हो रहा था, कोई भविष्य नहीं, सब कुछ नाश में। सो वो समझकर एक दिन रात वो मेरा कमरे में आया। वो आने के बाद उस समय भी मैं नशा ले रहा था। उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सुसमाचार बोला। इवन मैं एक मसीह परिवार में जन्म होने का कारण मैं उतना मन नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया वो क्या बता रहे,
क्योंकि उससे मैंने थोड़ा वाद विवाद भी किया है। मैं बाइबल जानता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ। मैं तो जीना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा अवस्था इससे बुरा है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरा जीवन को बदल सकते हो? उन्होंने बोला, नहीं, मैं नहीं कर सकते। तो मैंने बोला, इसलिए मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ, आज रात में खत्म करना चाहता हूँ, मुझको परेशानी मत करो, चले जाओ। परंतु उस जवान ने एक सवाल पूछा है, आज वो सवाल आप लोगों के मैं छोड़ रहा हूँ। यदि आज मेरा अंत है तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा? आज तुम मर गया तो तुम्हारा आत्मा कहाँ जाएगा? इफ यू डाई टुडे, वेयर यू विल स्पेंड योर इटर्नल लाइफ, इंग्लिश में। परंतु मैं उस बात को उतना जोर नहीं दिया क्योंकि मैं कल का बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। आज मेरा परेशानी बढ़ चुका है, शांति खत्म हो चुका है, मैं बहुत मुश्किल का एक अवस्था में है। कल का बारे में सोचने के लिए मैं तैयार नहीं था, इसलिए आज इस समय मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसको मैंने बोला, तुम चले जाओ। उस भाई बहुत कोशिश किया है, यीशु मसीह के बारे में बोला, बाइबल से बताया, मेरे लिए प्रार्थना किया, परंतु वो कुछ भी सुनने का अवस्था में नहीं था क्योंकि उतनी परेशानी का एक परिस्थिति में मैं था। जब वो भाई मेरा रूम छोड़कर गया, मेरा भाई बहनों, मैं रह नहीं पा रहा था। उस कमरे का हर कोने से ये आवाज आ रही थी, आज तुम मर गया तो तुम्हारा आत्मा कहां जाएगा? पूरा रात नहीं सोया मैं, बहुत कोशिश किया, नहीं आ रहा। दूसरा दिन पास में एक चर्च में मैं गया। उस चर्च में एक विश्वासी बनने के लिए नहीं है, एक क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए नहीं। मैं गया उस पासवान से, नहीं तो उधर का पादरी से बोलने के लिए गया, किसी को मेरे कमरे में मत भेजो, मैं रहना नहीं चाहता। जब मैं उधर गया उस समय पता चला उस कलीसिया लोग मेरे लिए दुआ कर रहे। उस कलीसिया से वो जवान आया है, उस परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह पापियों को कितना प्यार करते हैं। पाप को तो नफरत करते हैं, पर पापियों को प्यार करते हैं। वही बात मेरे लिए अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला, आप यीशु मसीह एक मसीह परिवार में तो जन्म हुआ होगा, परंतु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए जी उठा है, आज भी जिंदा है, आपको क्षमा कर कर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, सिर्फ आप उसको ऊपर विश्वास करना। मैं बहुत परेशानी में थे, अशांत है, मैं अगले मिनट क्या करना नहीं जानते हैं, मेरा कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, शरीर में काफी बीमारी है। ये भी मेरा इस नशा का स्वभाव एक दिन दो दिन नहीं है। सुनने वाला भाइयों बहनों, 13 साल में लेता था। उस समय जब उस पास्टर ने बताया, प्रभु का दास ने बताया, यीशु मसीह मुझको क्षमा कर सकते हैं, उसकी बेटा का समान मुझको स्वीकार कर सकते हैं, मेरे लिए एक नया जीवन मिल सकते हैं, नया परिस्थिति आएगा, ये सब कुछ उसमें से मैं बाहर आ सकते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने बाइबल से भी कुछ बात को बताया, मेरे लिए प्रार्थना किया। उस प्रभु का दास की प्रार्थना मेरे लिए बहुत सहायता हुआ। ये 13 साल में अशांत में रहा है, परेशानी में रहा है, वो छोटी प्रार्थना मेरे लिए बहुत बड़ा शांति दिया। वहां मैं समझ गया है, हां, एक जीवित परमेश्वर है, इतना बड़ा पापी को भी क्षमा करने वाला है, इतना बुरा व्यक्ति को भी स्वीकार करने वाला है। वहां मेरा जीवन को समर्पण किया है। वही दिन है मेरा जिंदगी का एक बदलावट आया, एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। सब कुछ बदल गया, मेरा सोच विचार बदल गया। उस समय से आज तक आपके सामने में खड़ा हूं, लगभग 28 साल हो गया। आज तक उस बुरी अवस्था में जाने के लिए नहीं तो वो पुराना अनुभव में जाने के लिए मौका नहीं मिला है। पूरी तरह छुटकारा मिला। एक नया जिंदगी पाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज कई लोगों को एक आशीष का कारण बनने के लिए भी उस परमेश्वर ने सहायता किया। ये सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, आपके लिए भी आज का दिन है। यदि आप इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है तो आप किसी भी अवस्था में होगा, शायद नशा का है, शायद कुछ परेशानी का कारण, शायद कुछ बीमारी है, कुछ भी हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इसमें से छुटकारा पा सकते हैं, एक नया जिंदगी पा सकते हैं, एक नया आशा में आप आ सकते हैं। आपका सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपके सामने एक गवाही है, इसको मैं कई जगह में
एक गवाही का तरफ बताया, कई जवान लोग, कई भाई बहन लोग विश्वास किया है, उन लोगों का जिंदगी भी बदल गया। आज आपका दिन है, इस प्रभु को आप स्वीकार कर सकते हैं। एक और बार इस चैनल वालों के लिए भी, भाई सनी के लिए भी मैं धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद। हमारे प्रिय भाई जेफरी थॉमस का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज हमारे इस चैनल में अपने जीवन के अनुभव को हमारे बीच में बांटा है कि किस रीति से उन कठिन परिस्थितियों में से वो उभर करके बाहर आए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उनकी सहायता किया और उनके जीवन को नष्ट होने से बचा लिया है। यदि आज आप भी उन परिस्थितियों से होके गुजर रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम आपको और बता सकते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन को, बदलाव को और आशीष को प्राप्त कर सके। आप सभी का धन्यवाद।